तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा जो 2026 आपकी चल रही है। ये 4 तारीख से स्टार्ट हुई थी, यानी 4 जून से स्टार्ट हुई है और 8 जून तक यह परीक्षा चली है और पहला गैप आज आया है, यानी कि 9 जून को आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। ठीक है ना। तो अभी तक जितने भी प्रश्न एमपीजी के, जीके, जीएस, करंट अफेयर के जो भी प्रश्न जो है 8 जून तक आए हैं, उनको लगभग 200 प्रश्न आए हुए हैं हमारे पास में, जिसको आज हम एक साथ में कवर कर लेंगे, यानी कि पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे 4 से 8 तक का, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न आगे आने की संभावना है। और यहाँ से प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि 2-3 शिफ्टों में प्रश्न जो है 4 तारीख वाले 6 तारीख में आ गए हैं, 4 तारीख वाले 8 तारीख में आ गए हैं, तो बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। तो एक साथ आज हम उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाला सारा एनालिसिस आपके पास में टाइम टू टाइम पहुंच सके मेरे भाई। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर कि 9 जून क्यों डाल दिया, तो भैया आज 9 जून है, आज एग्जाम लेकर आज हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं 4 से 8 तक की, तो 9 जून ही डालेंगे ना मेरे भाई। ठीक है ना। और हम पहले ही बता दे रहे हैं कि आज एग्जाम नहीं है, आज छुट्टी है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा, वन लाइनर में कवर करेंगे। लगभग 200 प्रश्नों को हम यहाँ पर जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि डिटेल तो हम ऑलरेडी आपको करवा ही चुके हैं एनालिसिस में। आज तो पूरा रिवीजन चल रहा है अपना। ठीक है ना। पूरा 4 से 8 तक का पूरा रिवीजन चल रहा है। पहला प्रश्न है, रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल ये कहाँ पर स्थित है? तो धार मांडू में यह स्थित है। धार जिले में स्थित जो मांडू है, वहां पर आपको रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लियोनेल मेसी की मूर्ति अभी हाल ही में कहां पर बनाई गई, कहां पर स्थापित की गई है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसको हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? तो वही रीजन था, ये बहुत महंगी इसकी धातु बनी है, इसको जो है खतरा पहुंचने की संभावना, इस वजह से इसको हटा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार की जो ईंटें हैं उनको किससे जोड़ा गया? तो जिप्सम के गारे से उनको जोड़ा गया था, ये हमने आपको बताया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार एग्जाम एनालिसिस हम करा रहे हैं। हमने कई बार आपको स्क्रीनशॉट भी लगाकर दिखाया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जो आपका पीएच मान आया था, जो इंग्लिश का पूरा एंटोसिनो आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, वो सब सीधे सीधे हमारे नोट्स से देखने को मिल रहे हैं। जीके, जीएस, एमपी के, साइंस, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो ये अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और आपके एग्जाम में 2 से 3 दिन का भी समय बचा है, तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं इन कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से, जो आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए। तो 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेगा, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मॉक टेस्ट जो हमने करा रखी है मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी। टॉप 500 से 1000 के आसपास हम जो है आपका करंट अफेयर करा चुके हैं। करंट अफेयर पीडीएफ से भी सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं कई सारे। 2025-26 की करंट अफेयर हमने कराई है 1 साल की, वहां से प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है। तो वो करंट अफेयर आपको मिल जाएगी लगभग 1000 के आसपास। उसके बाद में टॉप 100 सीरीज में हमने लगभग 3000 एमसीक्यू करा रखे हैं। वो टॉप 100 सीरीज सभी सब्जेक्ट के मेन जो टॉपिक है उनकी टॉप 100 सीरीज हमने करा रखी है, वो सारे आपको मिल जाएंगे लगभग 3000 के आसपास एमसीक्यू। उसके बाद हमने टॉप 500 सीरीज चालू कर रखी है, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जहां से आ रहे हैं वो टॉप 500 में से आ रहे हैं, जिसमें हमने एमपी जीके के टॉप 500 कराए हैं और साइंस की टॉप 500 कराए हैं और आपका हिंदी की टॉप 500 कराए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 4500 तो हमने आपको एमसीक्यू करवा दिए हैं। वो सब कुछ आपको मात्र 189 रुपए में यहीं पर आपको मिलने वाला है, इसी नोट्स के अंदर। कैसे प्राप्त करेंगे? तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 189 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। या फिर एक बार प्रोफाइल चेक कर लेना, प्रोफाइल पर लिखा रहता है कितने बजे नोट्स अगली बार भेजे जाएंगे। जैसे 7 बजे तक भेजें, 7 बजे के बाद फिर लिखा रहेगा 7 बजे तक हमने नोट्स भेज दिए हैं, अब नोट्स 11 बजे भेजे जाएंगे। तो एक बार प्रोफाइल चेक कर लेना, परेशान नहीं होना है। नोट्स सबको मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, जो पेमेंट करेंगे सबको नोट्स मिलेंगे। इस तरह से आप ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबको पता है भाई, मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायक के एग्जाम आने वाला है। 24 जून से आपका एग्जाम होगा, तो और इसके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, 24 जून को ही होगा। ठीक है ना। तो 24 जून को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सभी सब्जेक्ट के, लगभग 5 सब्जेक्ट इसमें भी हैं, इसके भी कंप्लीट आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 6 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए, 6 के 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे।
इसके बाद में आगे भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। लगभग हम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट करवाने का लक्ष्य रखे हुए हैं, तो वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते जाएंगे। इसके अलावा टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत लगभग 700 से 800 प्रश्न करा चुके हैं एमसीक्यू, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आगे जो भी एमसीक्यू कराएंगे वो सब आपको मिलेगा मात्र और मात्र 149 रुपए में। आपको ये सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है। तो आप ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा। इस क्यूआर कोड पर 149 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है 7052547003 पर, और तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स अस्पताल सहायक के सेंड कर दी जाएंगे और अस्पताल सहायक के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। कि इस क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपना बिना रुके हुए, अब सीधे अपन जो है 200 क्वेश्चन पूरे करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 2026 में राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए हैं? तो कुल 131 पद्म पुरस्कार वितरित किए हैं। इसका डिटेल हमने जो है अपनी एनालिसिस वाली वीडियो में कराई। 4 तारीख की ये प्रश्न है, 4 तारीख वाली एनालिसिस देख लेना अगर आपको डिटेल इसका चाहिए तो। चलिए प्रश्न नंबर 5 अगला देखते हैं। वर्ष 2026 में बिहू पर्व कब से कब तक मनाया गया है? तो बिहू पर्व 14 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक मनाया गया है। अगला, मध्य प्रदेश में रानी का तालाब कहां पर स्थित है? तो ये रीवा जिले में रानी का तालाब स्थित है। छठ पर्व कहां पर मनाया जाता है? तो ये बिहार में और झारखंड में छठ पर्व मनाया जाता है। सालबर्डी का महादेव का मंदिर ये कहां स्थित है? तो ये बैतूल जिले में सालबर्डी महादेव मंदिर स्थित है। अगला, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये शिवपुरी जिले में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? ये सीधी जिले में है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। उसके बाद में पारस्की तंत्र में किसका पिरामिड उल्टा बनता है? उल्टा पूछा गया था, तो उल्टा हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो समुद्र का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है ना। इसमें बेस जो है, जो आधार है ना, वो आधार हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। अगला देखिए, पेड़ों की कटाई करने से वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विनाशकारी प्रभाव पड़ता है पेड़ों की कटाई करने से वायुमंडल पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। कॉपर सल्फेट को अत्यधिक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो काला कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। दर्पण सूत्र आपसे पूछा गया था, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। इसी पर बीच में एक प्रश्न भी पूछा गया था जिसमें u और v का मान दिया गया था, f का पूछा गया था, तो बस आपको मान रख करके इसका आंसर निकालना था। पृथ्वी पर भूकंप किस वजह से आता है? तो टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराव की वजह से पृथ्वी पर भूकंप देखने को मिलता है। कौन से प्रधानमंत्री ग्वालियर के निवासी थे या फिर ग्वालियर से संबंधित थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से संबंधित थे। इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन एक्सप्रेस नाम से एक जो है रेलगाड़ी भी ग्वालियर से चालू की गई है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। हंडिया का जो रुद्रेश्वर मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हरदा जिले में स्थित है हंडिया का रुद्रेश्वर मंदिर। अगला, रुद्रेश्वर कहें या रिद्धेश्वर कहें एक ही बात है। भारत राज्यों का संघ है, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले बाह्य अंतरिक्ष में जाने वाला यात्री कौन था? तो यूरी गगारिन जो है, जो आपके रसिया के निवासी थे, सबसे पहले बाह्य अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत की तरफ से अंतरिक्ष में कौन गया था? तो भारत की तरफ से कौन गया था? राकेश शर्मा गए थे, ठीक है। अगला, किशोर कुमार कहाँ के निवासी थे? तो खंडवा के निवासी थे किशोर कुमार। प्रसिद्ध गायक है किशोर कुमार, खंडवा के निवासी थे। अगला, 1842 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन आगे चल करके 1942 के आसपास में, 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी कमान संभाली थी। 1939 में अपना जो है यहाँ का अधिवेशन हुआ था, कौन सा? त्रिपुरी जबलपुर का, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने 1940 के आसपास फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी और 42 में जाकर के आजाद हिंद फौज की जो है कमान संभाल ली थी। 1857 में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है वो 1857 में शुरू हुआ था, जिसे आगे चल करके 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि दिल्ली से किसको सुल्तान, मतलब दिल्ली से किसने इसकी कमान संभाली थी 1857 के विद्रोह की, और झांसी से किसने कमान संभाली थी? इन दोनों का नाम आपको बताना है। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। आगे बढ़ते हैं। जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? यानी ऑप्शन दिया था, फिर बोला गया था इनमें से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। और जो आपके इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जोवियन ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह हैं, ठीक है। तो मंगल दिया गया था, मंगल इसमें से अलग हो जाएगा और ये तीनों अलग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चाय पत्ती को किस विधि से छाना जाता है? जाना नहीं, छाना जाता है। तो चाय पत्ती को निस्यंदन विधि से छाना जाता है। अमीबा अपना भोजन किस विधि से ग्रहण करता है? तो फैगोसाइटिस विधि से जो है अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करता है। अगला, ब्रेड बनाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ब्रेड का निर्माण होता है। सिंचाई की कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है? जो ड्रिप सिंचाई होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। बहुत अच्छे से आपको हमने समझाया है कि किस तरह से बूंद बूंद करके जो पानी है वो पौधों की जड़ों में जाता है और ये सबसे अच्छी सिंचाई मानी जाती है। रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त को जमाने में मदद करता है। मध्य प्रदेश में सादियाबाद, ये किसका पुराना नाम है? तो मांडू का पुराना नाम क्या है? सादियाबाद है। अगला, मध्य प्रदेश से बना
पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा जो मध्य प्रदेश में बना था? पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सम्राट अशोक ने कुल कितने बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो कुल 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन किस बादशाह के शासनकाल में बना था? तो शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन बना था। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1980 में शामिल किया गया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का संचालन कौन सी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? तो DIAL, जिसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायल के द्वारा जो है इसका संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2025 को दक्षिणी गोवा में कौन सी मूर्ति का उद्घाटन किया था? तो भगवान श्री राम की मूर्ति का उद्घाटन किया है और इसको बोला गया कि ये कांस्य की बनी हुई है और पूरे विश्व की सबसे लंबी मूर्ति इसको माना गया है। सम्राट अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं हमने डिटेल सॉल्यूशन में यानी कि एग्जाम एनालिसिस में इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको जानकारी दी है, तो आप जाकर के वहां पर भी देख सकते हैं अगर डिटेल चाहिए तो। नटी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? तो मंत्रिमंडल की सलाह से, स्पेशली प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अपने जो है शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने कोई विधेयक इनके पास में भेजा, ठीक है, और राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया तो राष्ट्रपति एक बार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं इसको पास करना ही है तो राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, मानव, पक्षी और मछली इनका उत्सर्जी अंग मतलब उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो क्रमशः मानव का क्या होगा? यूरिया हो जाएगा, मछली का यूरिक एसिड हो जाएगा और अमोनिया जो है वो किसका हो जाएगा? मतलब पक्षी का यूरिक एसिड हो जाएगा और मछली का अमोनिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूट्रिशन झील किसे कहा जाता है? तो जो यूट्रोफिक झील होती है उसको न्यूट्रिशन झील कहा जाता है। सेब पर नींबू को क्यों रगड़ा जाता है? तो सेब का ऑक्सीकरण ना हो पाए, जिससे उसका कलर चेंज ना हो पाए, काटने के बाद में सेब पर हम नींबू रगड़ देते हैं। विष्णु श्रीधर वाकड़कर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नीमच में हुआ था, मालवा के नीमच में। स्वरों की रानी किसे कहते हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को, याद रखना है। खरमौर पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो सरदारपुर और सैलाना अभ्यारण्य में खरमौर पक्षी पाया जाता है। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, जो रायसेन जिले में स्थित है। निकोलो काउंटी और अब्दुल रज्जाक किस नगर के भ्रमण पर आए थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के भ्रमण पर जो है दोनों आए थे, उन्होंने यहाँ की सुंदरता का वर्णन किया है। इंदौर घराने की स्थापना करने वाले आमिर खान किस जिले के निवासी थे? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था। अगर इंदौर ऑप्शन में है तो इंदौर आंसर होगा, अगर महाराष्ट्र है तो इंदौर को नहीं, महाराष्ट्र को ही लगाएंगे। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। बांग्लादेश वाली भी पूछी गई थी, तो हमने आपको बताया था भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, आप कहोगे सर रेड क्लिफ तो हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सुनी है। मेरे भाई, जो बांग्लादेश है ना वो पहले पूर्वी पाकिस्तान ही तो हुआ करता था, फिर भारत ने उसको आजाद कराया था, अब वो बांग्लादेश बन गया है। तो जो रेड क्लिफ रेखा थी ना वो भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, तो भारत और मेन पाकिस्तान और भारत और पूर्वी पाकिस्तान इन दोनों के बीच में थी, और वही पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। वर्ष 2025 में अल्कोहल को इन बेवरेज किस राज्य ने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने अल्कोहल को इन बेवरेज घोषित किया है। ये अपना करंट अफेयर वाली PDF से आया था। अगला, 4 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितनी विद्युत धारा उत्पन्न होगी, या टोटल कितना प्रतिरोध होगा, इस तरह से अगर निकालेंगे तो 10 प्रतिरोध जो है 10 ओम का प्रतिरोध हमको जो है टोटल मिलेगा। धारा नहीं थी, ओम ही पूछा गया था, प्रतिरोध ही पूछा गया था। अगला, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसमें छेद होने की वजह से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी। स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सब कुछ आपको हमने डिटेल में समझा दिया है, और 150 प्रश्न हमने पर्यावरण के ऊपर अलग से करवाए हैं, वो वाला भी आप देख लेना। जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनको उसकी नोट्स भी मिल चुकी है। अगला देखिए, मानव का निषेचन आंतरिक, मेढक का निषेचन बाह्य होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये पूर्णतः सत्य है। मानव के जो अंडाणु होते हैं वो अंदर बच्चा पैदा होता है, और मेढक में क्या होता है? तो मेढक में जो मादा होती है वो मादा अपने अंडों को पानी में छोड़ देती है, मेढक इसके ऊपर आकर के अपने शुक्राणुओं को छोड़ देता है, और इस तरह से निषेचन हो जाता है। तो मेढक का निषेचन बाह्य होता है और मनुष्यों का निषेचन आंतरिक होता है। पूछा गया था ये सत्य है कि असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान पूछा गया था, तो 1 से 2 जो है वो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है। सीधे अपनी पीएच वैल्यू वाली जो अपनी PDF है टॉप 50 वाली, वहां से सीधे सीधे ये प्रश्न देखने को मिला है, मिला लेना आप आराम से।
अगला, चंद्रयान-2 में लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान जो है वो रोवर का नाम था। दोनों का नाम ध्यान रखना है। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती है। हिंगलाजगढ़ का किला जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मंदसौर में जो है हिंगलाजगढ़ का किला स्थित है। ध्रुपद समारोह की शुरुआत कब की गई थी? 7 सितंबर 1981 को ध्रुपद समारोह की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल आपका पूछा गया था। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज को किसने अपना दूत बनाकर भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना दूत बनाकर भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक जो है पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये मेगास्थनीज भारत आया था। अगला, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है और मतलब कि प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यपालिका का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया? तो 52 से लेकर के 78 तक आपको कार्यपालिका का वर्णन देखने को मिल जाएगा। अगला, एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? तो लेग बिफोर विकेट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्रिकेट खेल से ये संबंधित है। किसी मिट्टी की जो अम्लीयता है वो 4.6 है, उसमें क्या मिलाया जाना चाहिए कि वो खेती योग्य हो जाए? तो एग्रीकल्चर वाला जो लाइम आता है या फिर डोलोमाइट जो आता है, इसको आप मिला सकते हैं। भूकंप यदि 5 से 6 रिएक्टर हो जाए, रिएक्टर पैमाने पर अगर जो भूकंप है वो 5 से 6 हो जाए, तो तीव्रता कितनी होगी? विनाशकारी जो तीव्रता होगी भूकंप की कितनी बढ़ जाएगी? तो 32 गुना बढ़ जाती है। 1 पॉइंट अगर बढ़ता है तो इसकी तीव्रता 32 गुना बढ़ जाती है। अगला, नींबू का पीएच मान पूछा गया था, तो 2 से लेकर के 2 से 2.4 तक नींबू का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान पूछा गया था, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था कि जल बेचारा क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, पीएच स्केल में सबसे बीच में जल ही होता है और ये उदासीन होता है। 7 इसका पीएच वैल्यू होती है। अगला, किस खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं? तो सुनील गावस्कर को जानते हैं। सचिन तेंदुलकर को ध्यान रखना मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, लिटिल मास्टर के नाम से केवल और केवल किसको जानते हैं? सुनील गावस्कर को ही जानते हैं। बहुत सारे लोग गलत करके आए थे। तानसेन सम्मान समारोह 2026 में कितनी राशि प्रदान की गई है? तो 5 लाख रुपए तानसेन सम्मान समारोह में अब दिए जाते हैं। 2021 में इसकी राशि बढ़ा दी गई है। अगला, सल्तनत काल के शासकों का क्रम पूछा गया था, तो गुलाब खिले तो सांस लो, ट्रिक हमने आपको बताई थी। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। गुलाब खिले तो सांस लो, इस तरह से आप लगा सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की संख्या भारत में कुल कितनी है? तो 16.6% जनसंख्या एससी की है भारत में। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। अगला, पेरिस समझौता 2015 का उद्देश्य क्या है? तो तापमान वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए पेरिस समझौता 2015 किया गया था। अगला देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपना रॉकेट को लॉन्च करने के बाद में पुनः लैंड करा सकती है? तो ये स्पेस एक्स है, आपको ध्यान रखना है। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कौन से ग्लेशियर से होता है? तो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। मानसरोवर झील के पास से ये ग्लेशियर है जहां से अपनी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और जब ये निकलती है तो इसको सांपो नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से इसको जानते हैं। ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है? तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। पित्तरस के द्वारा किसका पाचन किया जाता है? तो वसा का पाचन जो है वो पित्तरस बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। ओम के नियम का सूत्र पूछा गया, तो V बराबर आई आर जो है ये ओम के नियम का सूत्र हो जाता है वोल्टेज के परिपेक्ष में। अगर धारा पूछे तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किडनी का कौन सा भाग रक्त को छानने का काम करता है? तो ग्लोमेरुलस जो है ये रक्त को छानने का काम करता है। इसमें नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल पाया जाता है जहां से रक्त हमारा छनता है। और इसमें कौन सा पदार्थ दोबारा नहीं छाना जाता है? तो यूरिया जो है ये एक मतलब कि ऐसा पदार्थ होता है जिसको बाहर निकालना अनिवार्य होता है, तो इसको जो है किडनी के द्वारा दोबारा नहीं छाना जाता है। यूरिया को मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। अगला, ये प्रश्न भी पूछा गया था, कौन सा पदार्थ है जिसको नहीं छानती है नेफ्रॉन? तो यूरिया को दोबारा नहीं छानता है। स्वस्थ मनुष्य को सोते हुए इसकी हृदय दर कितनी होती है? तो 60 बीपीएम जो है सोते हुए हृदय दर होती है स्वस्थ मनुष्य की। ग्रीन हाउस प्रभाव को किस गैस से बढ़ावा मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा मिलता है। मध्य प्रदेश में दिया जाने वाला मैथिली शरण गुप्त सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए जो है वो प्रदान किए जाते हैं। 2021 से इसकी भी राशि को बढ़ा दिया गया है। इसरो का लॉन्चिंग पैड जो है वो लॉन्चिंग पैड कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा में इसका लॉन्चिंग पैड है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, अगला, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो अपने पद पर रह सकता है। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा जो है कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कुल 14 जिलों से होकर के मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। अगला, सुनामी लहरें क्यों उत्पन्न होती हैं? तो समुद्र में जब भूकंप आता है
तो सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। भारत में मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 का एक्ट था और 2 फरवरी 2006 से ये लागू किया गया था। कुछ लोगों ने बताया था कि सर 2005 ही दिया था, 2006 नहीं दिया था। तो 2005 में ये एक्ट आया था, 2006 से लागू है। 2009 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी नरेगा योजना कर दिया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना। 2009 एक डेट और ध्यान रखना, 2009 को इसका जो है नाम चेंज किया गया। ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? तो वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हनुवंतिया टापू जो है, हनुवंतिया द्वीप जो है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये खंडवा जिले में स्थित है, खंडवा पुनासा में है। अगला, पराबैंगनी किरणों से समुद्र में किसको नुकसान पहुंचता है? तो समुद्र में जो फाइकोप्लांटन होते हैं, फाइकोप्लांटन क्या होते हैं? समुद्र के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको छोटी छोटी घासें मिल जाती हैं। उन घासों को बहुत सी मछलियां खाती हैं। और जो आपकी समुद्री गाय होती है, जिसे हम डुगोंग कहते हैं, डुगोंग डुगोंग जो समुद्री गाय तमिलनाडु का राजकीय पशु है, तमिलनाडु में ही वो पाई जाती है, उसको समुद्री गाय कहते हैं। गाय की तरह दिखाई देती है, तो वो यही फाइकोप्लांटन को खाती है। अब क्या हो रहा है? अब जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो अब अपना ओजोन परत कमजोर पड़ रही है, पराबैंगनी किरणें नीचे आ रही, नीचे आने से समुद्र में घुस जा रही हैं और समुद्र में जाकर के इस फाइकोप्लांटन को खत्म कर दे रही हैं, जिससे कि समुद्री गाय यानी डुगोंग जो प्राणी है उसको समस्या क्रिएट हो रही है। अगला, मोहनजोदड़ो सभ्यता में क्या क्या पाया गया है? तो उसमें इस तरह से बोला गया था, इनमें से कौन सा मोहनजोदड़ो सभ्यता में नहीं पाया गया है? तो राजमहल और भवन वगैरह बताया गया था कि राजमहल, तो उस टाइम पर राजमहल की कोई व्यवस्था नहीं थी, राजमहल नहीं पाया गया है। क्या क्या पाया गया है वो देख लो। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, पक्की ईंटों के मकान, उन्नत जल निकासी, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। अगला, टमाटर नींबू को एल्यूमिनियम की फाइल में लपेट करके क्यों नहीं रखते हैं? तो टमाटर और नींबू को एल्यूमिनियम की फाइल में लपेट कर नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? इनका अम्लीय प्रभाव होता है। भाई टमाटर भी एसिडिक है, नींबू भी एसिडिक है और एल्यूमिनियम भी एसिडिक है। ये आपस में क्रिया कर लेंगी तो टमाटर और नींबू दोनों खराब हो जाएंगे। इस वजह से अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए इसको कभी भी एल्यूमिनियम फॉइल में नहीं रखते हैं। अगला, आइसक्रीम बनाते समय बर्फ क्यों मिलाया जाता है? भाई जो बर्फ में नमक क्यों मिलाया जाता है? तो आइसक्रीम बनाते समय बर्फ में नमक मिलाते हैं, जिससे कि जल्दी पिघलने से उसको रोका जा सके और मखमली जो है आइसक्रीम हमें प्राप्त हो सके। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो ओ ग्रुप जो है इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और वहीं पर सर्वग्राही किसे कहते हैं? तो जो हमारा ए बी ग्रुप है उसको हम सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। बायोगैस में कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो बायोगैस प्रक्रिया में मीथेन गैस का निर्माण होता है। अगला, स्टार्च की परीक्षण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टार्च के परीक्षण के लिए आयोडीन के घोल का परीक्षण मतलब घोल का इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यवासिनी बीजासेन मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सीहोर में स्थित है। ठीक है। मुल्ताई किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे मुल्ताई है। ये आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया था। इसमें आप मिला करके देख लेना, जो हमने 3 पीडीएफ जो स्पेशल बनाई हैं टॉप 500, उसी में से आपको आधा पेपर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है। बाकी जो टॉप 100 हमने आपको इंग्लिश की दी है, टॉप 200 हमने जो इंग्लिश की दी है, एंटोनिम सिनोनिम्स की जो दी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो पीडीएफ दी है, बहुत अच्छे से आप पढ़ करके जाइए। आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं से मिलेंगी, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको स्क्रीनशॉट लगा करके भी दिखा दिया था, जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे और जो हमारी पीडीएफ से आए थे, उन्होंने पूरा स्क्रीनशॉट आपको साइड में लगा करके जो है 5 तारीख को या 6 तारीख को दोनों दिन हमने आपको दिखाया था, है ना। तो बार बार दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। भारत में चावल उत्पादन में भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया 2025-26 में? तो चाइना को पीछे छोड़ करके भारत चावल उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 बन गया है। तराइन का प्रथम युद्ध कहां पर हुआ था? वर्तमान हरियाणा में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। बिहू कहां का त्योहार है? तो असम का त्योहार है बिहू, यह आपको ध्यान रखना है। अगला, ग्राम पंचायत के समाप्त होने के कितने दिन के भीतर पुनः चुनाव करवाना अनिवार्य रहता है? तो 6 माह के भीतर दोबारा से चुनाव करवा लेना चाहिए। ब्रेड को फ्रिज में रखने पर जल्दी खराब हो जाता है, क्यों? तो क्रिस्टलीकरण की वजह से। अभी सुबह आपको समझाया था कि इसमें क्या होता है, ये क्रिस्टल जो होते हैं ब्रेड के, वो आपस में जुड़ करके भाई इसको ठंडक मिलती है, ठंडक मिलने से सारे क्रिस्टल आपस में जुड़ जाते हैं और ब्रेड एकदम कठोर बन जाती है और वो खराब हो जाती है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। और गैस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन गैस 78% जो है वो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये आगे आपसे गैस वाला भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगला, पालक को ज्यादा देर पकाने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है? तो भाई क्लोरोफिल उसका निकल जाता है, इसकी वजह से उसका रंग हल्का सा भूरा पड़ जाता है। कायिक जनन ये किसमें पाया जाता है? तो पौधों में कायिक जनन पाया जाता है। अगला, भारत के द्वारा 1973 में किसे राष्ट्रीय पशु बनाया गया था? रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में चालू किया गया। और हाथी प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 1992 में हाथी प्रोजेक्ट चालू किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, आगे पूछा जा सकता है।
अगला है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? तो महेश्वर में स्थित है। बालकृष्ण शर्मा नवीन किस जिले से संबंधित है? तो शाजापुर से संबंधित है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मोहम्मद गौस का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है। एक और प्रश्न पूछा गया था कि भाई जो हमारा गणेश उत्सव है इसको प्रसिद्ध बनाने का कार्य किसने किया था? इसको मतलब घरों से बाहर लेकर के लोगों के लिए लाने का काम किसने किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका काम किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक के ही दो पत्र थे, मराठा और केसरी, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से लगभग 200 के आसपास प्रश्न हमने, 200 प्लस ही होंगे, 200 से कम नहीं होंगे, 200 प्लस प्रश्न हमने जीके जीएस करंट अफेयर और विज्ञान के कंप्लीट कर लिए हैं। ये प्रश्न आपको रिपीट होते हुए आगे के एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई अगर मेहनत पसंद आ गई हो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। अब बहुत सारे लोग कमेंट करने आएंगे, बहुत टीचर भैया पिछली बार ऐसे टीचर है, सामान्य टीचर है, वो आकर कमेंट कर रहा है कि भैया आज तो पेपर नहीं था, तूने क्यों पेपर करवा दिया? अरे भैया 9 तारीख को पेपर नहीं है मेरे भाई, 9 तारीख को वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए मैंने 9 तारीख डाल दी, इसमें क्या दिक्कत है ना? 9 है तो 9 डाली, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं कल, हम मिलेंगे अपने फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। और आज जो है अस्पताल सहायक की क्लासेस नहीं आ पाई हैं, कल से अस्पताल सहायक की क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेंगी। आज हम क्या है, आज सुबह हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, आज हम जा रहे हैं मथुरा, ठीक है, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। सबके लिए जो है भगवान कृष्ण से कहेंगे जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ईएसबी अब ऐसा ऐसे नियम ला रहा है कि सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा लिख देना, हम निकलते हैं मथुरा के लिए, ठीक है। मथुरा वृंदावन घूम घाम के आते हैं, ठीक है ना। आज की वैसे भी छुट्टी है, ठीक है, और थोड़ा ज़रूरी काम है इसलिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मज़े करने जा रहे हैं, ज़रूरी काम है वहाँ पर हमारा, है ना। तो हमने कहा जब वो काम भी निपटा लेंगे और मथुरा वृंदावन भी घूम लेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो आपके लिए हमने बना दिया, आपका रिवीजन हमने करा दिया है, कल से वापस आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी जैसे ये चल रही थी, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।